हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट नोटिस कहिए या बिग अपडेट कहिए या इम्पोर्टेंट अपडेट कहिए, जो बिहार सरकार के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लेके आया हुआ है, जिसमें किसके कमीशन के द्वारा आया है तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा आया गया है। ये बीपीएससी के द्वारा नहीं आया है बल्कि बीएसयूएससी के द्वारा आया गया है, यानी बिहार स्टेट सर्विस कमीशन के द्वारा आया है। और इस अपडेट में क्या लिखा हुआ है इसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए, चलिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेजिशन रिसीव्ड फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना। तो देखिए इसका पूरा जो मसला है उसके बारे में हम शॉर्ट समरी बता दे रहे हैं, ताकि एक एक पढ़ के इसको सेंटेंस को पढ़ के बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसा इम्पोर्टेंट नोटिस है वैसा ही हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो देखिए इसमें यह है कि बिहार सरकार में अलग अलग यूनिवर्सिटी है और सभी यूनिवर्सिटी को मिलाकर एक कमीशन बनाया गया है, जो पूरे स्टेट में, बिहार स्टेट में जितनी सारी यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर वैकेंसी से लेके जो भी रूल रेगुलेशन बनाने का काम करती है इसके द्वारा किया जाता है, इस कमीशन के द्वारा, जिस कमीशन का नाम है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। तो इन्होंने क्या किया था 2020 में 52 सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 52 सब्जेक्ट और टोटल वैकेंसी 4638 वैकेंसी निकाली गई थी। अब इसमें क्या हुआ, कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम था, उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में केस कर दिया कि इसमें प्रॉपर ढंग से जो रिजर्वेशन की कैटेगरी वाइज होती है उसका रिजर्वेशन का जो भी क्लासीफाई करके वैकेंसी है उस तरह से वैकेंसी को नहीं निकाली गई है। तो उस पर क्या हुआ, केस हुआ। तब तक क्या हुआ कि टोटल 27 सब्जेक्ट जो था उनका इंटरव्यू यहाँ पे ले लिया गया था, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब इस 27 सब्जेक्ट में ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, जो लोग भी इसमें आप अपना इंटरव्यू दिए थे और उन लोगों को नौकरी पर रख लिया गया था 27 सब्जेक्ट में। अब इस यहीं 27 सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि पटना हाई कोर्ट जो है उनके द्वारा जो भी कैटेगरी बताया गया है, जो भी रूल रेगुलेशन बताया गया है कि रहेगा अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग रिजर्वेशन के लिए, तो उनके लिए जो जैसा वहाँ पे बताया गया है वैसा ही इसमें पालन किया गया है, इन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसी में बताया गया है कि जो भी हमारा वैकेंसी हुआ है, वैकेंसी में जो भी 27 सब्जेक्ट में हम लोगों का इंटरव्यू लिए हैं और जो भी सहायक प्रोफेसर बन के आए हैं उन लोगों के उसी तरह जैसे कि हाई कोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है अभी, उसी तरह हमने रखा हुआ है। उसी तरह जो भी रूल रेगुलेशन था किसका, रिजर्वेशन का, तो उसका हमने यहाँ पे लागू किया है। अब देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि इन दिस रिगार्ड बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना इज नॉट इन्वाइटिंग फ्रेश एप्लीकेशन एंड कमीशन विल बी कंसीडर द एप्लीकेशन रिसीव्ड अर्लियर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विद इन द। और इसमें कहा जा रहा है कि जो भी हल्ला चल रहा है कि फ्रेश एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन नहीं इनवाइट किया जाएगा और नहीं आने वाला दिन में इस वैकेंसी को लेके करने वाले हैं। और वही लोग इसमें आएंगे, वही लोग का फिर से जो 25 सब्जेक्ट बचा हुआ है वही लोग का इंटरव्यू होगा जो ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप किए हैं, और साथ में उनका जो हार्ड कॉपी है ऑफलाइन पहुंचा भी होना चाहिए। 2-3 नंबर पॉइंट में यही लिखा है। चौथे नंबर पॉइंट में लिखा है द कमीशन शैल कैरी आउट फर्दर एक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर सेड एडवाइस रोस्टर सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज ओनली। इन्होंने क्या किया है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो भी मेंशन किया गया है, फिर से जितने यूनिवर्सिटी में वैकेंसी थी उनके अनुसार
मंगा कर फिर से एक नया रोस्टर तैयार कर दिया है। 5वें नंबर पर लिखा हुआ है कि इफ़ देयर इज एनी वैकेंसी लेफ्ट द 27 सब्जेक्ट दो रिकमेंडेशन हैज बीन सेट एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी टेकन सेपरेटली एज पर ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना इन द एबव द मेंशन। इसमें भी वही बताया गया है कि टोटल 27 सब्जेक्ट में जो भी हमारे यहाँ वैकेंसी हुआ है, जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उसके अनुसार हमारे जो हाई कोर्ट पटना है, जो भी मेंशन है रूल रेगुलेशन, उसी के अनुसार हमने किया है। बस यही छोटा सा एक अपडेट था जिसको लेके काफ़ी लोगों में चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन अभी निकलने नहीं वाला है। फ्रेश एप्लीकेशन कब निकलेगा? जो 25 सब्जेक्ट का इंटरव्यू चलने वाला है, उसमें अगर देखिए कि कुछ कम रह जाता है, सीट फुल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन निकाला जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस नोटिफिकेशन को आप देख लीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।